महिला अपने नवजात शिशु को 3 दिन और 3 रातों के लिए समुद्र में ले गई और उनका एकमात्र आश्रय यह कंटेनर था जो डूबने वाला। उसने अपने हाथों से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दी, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। जब वह हताश थी, उसने अचानक आकाश में एक यात्री विमान देखा। वह उत्साहित थी और कांच का एक टुकड़ा खोजने के लिए कंटेनर में वापस भाग गई। लेकिन जब वह वापस आई तो उसने गलती से अपनी जांघ को घायल कर लिया। वह मदद के लिए उठकर पुकारने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि विमान में मौजूद लोग उसे देखने के लिए बहुत दूर थे। घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए उसने घाव को कीटाणु रहित करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया। फिर उसने ईयर प्लग से घाव को सिल दिया। तीव्र दर्द के कारण वह लगभग बेहोश हो गई। मछली पकड़ने और पोषण की पूर्ति करने के लिए उसने ईयर प्लग से एक साधारण मछली का जाल बनाया। मछली के जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने चारा के रूप में डायपर डाल। फिर वह चुपचाप मछली के काटने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद एक मछली जाल में घुस गई। अंत में उसने आखिरकार भरपेट खाना खाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने बहुत सारा खाना जमा कर लिया। खतरे से जल्द बाहर निकलने के लिए उसने मदद के लिए सैकड़ों नोट लिखे। फिर उसने उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में डाला। फिर उसने सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। उसे समय समय पर पाइप से पानी निकालना पड़ता था, अन्यथा एक बार पानी भर जाने पर वे समुद्र के तल में डूब जाएं। उसे डर था कि उसके बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने थर्मस कप में कागज का एक टुकड़ा डाला और अपने बच्चे को गर्म करने के लिए उसमें आग जलाई। चूंकि फोन की स्क्रीन क्षतिग्रस्त थी, वह उसे अनलॉक नहीं कर सकती। वह केवल अपने पति के फोन का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात उसके पति ने अचानक एक संदेश भेजा। उसने कहा कि उसे डैनेक्सी में गोली मार दी गई थी। वह शायद महिला को बचा न सके। वह रोया और महिला से जीने के लिए कहा। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने पति से कहा कि उसका एक बच्चा है